हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर कुछ क्वेश्चन आपको लाभ हानि के बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और आपको जो मेथड आज बताया जाएगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा। देखिए, आइएगा पहला सवाल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेचा। तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारी वस्तु 100% है, ठीक है। 100% के लिए इन्होंने कहा कि 10% हानि। जब हानि का तो माइनस लगा दीजिएगा, तो यानी कि आपका 90% रह जाएगा। और ये दूसरा कह रहा है कि 20% कम में किया जाता है, तो -20 कर दीजिएगा। तो जब -20 कर देंगे तो ये आपका 80% हो जाएगा। और जब आपका ये 80% हो जाएगा, आगे कह रहा है खरीदता है तथा 55 रुपये अधिक बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो यहाँ पर जब इसको 40% का लाभ दिखाओगे तो प्लस का ये 40% हो जाएगा। तो 80 का हमें निकालना है, तो 80 गुणे और 100 में परसेंटेज जोड़ेंगे तो 140 और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का भाग। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 14 अट्ठे आपका 112 हो गया। अब आप ये देखिएगा, ये जो 112 हुआ है तो इसमें और इसमें डिफरेंस जब आप देखेंगे तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है तो वो 22% का। तो 22% जो आ रहा है वही हमारा 55 अधिक है। अगर हम इसके लिए 1% के लिए निकालेंगे तो 55 बटे आपका 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22 होगा, 11 पंचे 55। जब हम 100% के लिए निकालेंगे तो आपका 5 गुणे 2 गुणे 100 हो जाएगा। और 2 से जब हम काटेंगे तो आपका आएगा 50। और ये 55 25 यानी कि 250 रुपया जो है वो आपका यहाँ पर क्रय मूल्य आएगा। देखिएगा, आंसर आपका सी सही है। आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार हम फिर आपको बता देते हैं कि हम कोई राशि मान लेते हैं 100% है हमारा, 10% हानि माइनस लगा दीजिएगा, 90 बचेगा। 20% कम माइनस कर दीजिएगा, 80। अब वो ये कह रहा है खरीदता है तथा 55 रुपये अधिक बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो यहाँ पर 40% के साथ 80 का जब हम निकाल रहे हैं तो 55 का उसको लाभ हो रहा, तो जी इतना आ गया। और इसको जब हम इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं, तो 22 तभी 55 का लाभ हो रहा है। तो 1 के लिए 55 बटे 22 हो जाएगा और 100 के लिए 5 बटे 2 गुणे 100 हो जाएगा। 2 का भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइएगा। जैसा कि अभी आपने लगाया था, आपको वही आइडिया अपनाना है। आप 100% लिख लीजिएगा और 5% लाभ की बात कर रहा है तो प्लस का 5% लगा देंगे तो हमारा ये 105% हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि 5% कम, तो माइनस का 5% लगा दीजिएगा तो आपका 95% होगा। और इसके बाद वो ये कह रहा है कि 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो काम आपको इसी पे करना है। तो 10% लाभ की बात कर रहा है तो प्लस का 10% लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 95 का 10 यानी कि 110 हो जाएगा और बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और 11 पच्चे 55, 11 नेम 99 और 4 104 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 104.5। अब इसका और इसका डिफरेंस जब आप देखेंगे, इसमें से इसको या इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो 0.5%। इसी परसेंटेज को देखते हुए वो 1 रुपये कम की बात कर रहा है। यहाँ पर जब हम 1% की बात करेंगे तो 1 बटे 0.5 ये हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा।
तो 1% बराबर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 100% के लिए आपका 100 गुणे 2 यानी कि आपका क्रय मूल्य जो आएगा वो आपका 200 रुपये होगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। क्लियर? हमें उम्मीद है ये आपको मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि एक आदमी एक गांव को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह गाय को 20% कम में खरीदा होता तो 630 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो गाय का क्रय मूल्य आपको वही जो अभी आपने आइडिया लगाया, तो ये आपका 100% और ये आपका जब किसकी बात कर रहा है, लाभ की, तो प्लस 10 लगा दीजिएगा तो आपका हो जाता है 110%। और इसके बाद दूसरी बात कह रहा है कि 20% कम, तो यानी कि -20 कर दीजिएगा। तो जब -20 कर देंगे तो 80% हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 630 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% की बात कर रहा है लाभ की, तो यहाँ पर 20% आपने दिखा दिया तो 80 के लिए निकालना है। तो 80 गुणे 20 में 100 जोड़ते हैं 120 और परसेंटेज के लिए 100 का भाग, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। इनका डिफरेंस जब हम देखते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, ये परसेंटेज में ही है, और इसका डिफरेंस कितना आएगा 14/4 यानी कि 14%। 14% के लिए आपका ये 630 दिया है, 1% के लिए ये 630/14 है और 100% के लिए ये 630 गुणे 100 आपका ये 14 हो गया। और आप 7 दूनी 14 और 7 नेम 63 और 2 से इसको और काट सकते हैं 45 आ जाएगा। तो ये आपका 4500 रुपये क्रय मूल्य आएगा। देख सकते हैं ऑप्शन दिया होगा 4500 कहीं पर, ये पहला ऑप्शन सही है। इसको नोट करिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइएगा चौथा क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी एक घोड़े को 20% हानि पर बेच देता है। यदि वह 20% कम में खरीद कर 6000 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 60% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। 100% हम मान लेते हैं, इसके बाद 20% की हानि, तो 20% की हानि माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये 80 बचेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि 20% कम, मतलब हानि की इधर भी बात कर रहा है, तो फिर 20% कम कर दीजिएगा, तब भी आपका कितना बचेगा 80%। आगे ये कह रहा है कि 6000 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 60% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का? 60%। तो प्लस का ये 60% हो गया। हम 80 के लिए निकाल लेंगे, 80 गुणे इसको हमें 160 बटे आपका 100%, और ये कैंसिल। 16 अट्ठे 8 का हम गुणा कर सकते हैं, 16 अट्ठे 8 छंग 48, 128। तो इसका और इसका जब हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना आना चाहिए, इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा तो इसमें से 8 बचा और 4 बचा, 48% बराबर कितना है, ये 6000 रुपया। जब हम 1% निकालेंगे तो 6000 बटे 48 हो जाएगा, और 100% के लिए निकालेंगे
तो 100 गुणे 6000 बटे 48 आप 6 से काट सकते हैं, ये आपका 1000 आया। 6 अट्ठे 48, 8 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपका 12,500, आप देख सकते हैं 12,500 रुपया होगा, जो कि क्रय मूल्य पूछा गया। ये आपका क्रय मूल्य आया, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? आप जैसे चाहें इसको लगा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो देखिएगा, पहले आप यही देख लीजिएगा कि जो आइडिया अभी आपने लगाया तो उसी से ही लगा लीजिएगा, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आपका कितना है? आपका 10% लाभ। तो 10% लाभ कह रहा है तो 10% लिख दीजिएगा, 110% हो गया। इसके बाद 10% की हानि, तो माइनस का 10% कर दीजिएगा, ये 90% आ गया। अब आप ये देख लीजिएगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है, 20%। और 20% के लिए आपका कितना रुपया दिया है? 80। तो यानी कि 1% के लिए 80 बटे 20, 20 चक्कू 80, और 100% के लिए 4 गुणे 100 बराबर ये आपका 400 रुपया। ये आपका आंसर, ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको मेथड समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और हमारी आपसे यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक कर लीजिएगा, और अच्छे से आप कॉपी पर लिखिएगा और नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको हमेशा ध्यान बना रहे। इसको नोट कर लीजिएगा।